जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और उससे प्रार्थना करें। हमारी महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय हम आते हैं। प्रभु जी, आप हमें अपने वचन के द्वारा बातें करिए। प्रभु, हम सब कोई ज़रूरतमंद लोग हैं। प्रभु, हमें आपकी हिम्मत चाहिए, आपकी ढाढ़स चाहिए। प्यारे पिता, प्यारे पवित्र परमेश्वर, उस दुर्बल को अपनी क्रूस की आड़ में छिपाइए। हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों का आशीष छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते, सुनिए, ग्रहण करें, आमीन। आइए प्रभु के वचन में से हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 18 वचन में पढ़ती हूँ। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमको संसार, ये शैतान, ये हमें बैर करते हैं। जो विश्वासी का 3 शत्रु हैं, अपना स्वयं का शरीर है, संसार है, शैतान है। शैतान ये सबको यूटिलाइज करता है, शरीर को और संसार को, और हमारे ऊपर अटैक करता है। प्रभु यीशु मसीह अपना वचन में कहते हैं 19 पद में, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, परंतु मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। प्यारे भाई और बहनों, संसार हमसे बैर रखता है। प्रभु यीशु मसीह हमें संसार में से चुन लिया, अपने लिए चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह जब हमें अपने लिए चुनता है तो संसार हमसे बैर करता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम पाप का जीवन जीते हैं, जब हम पापी जीवन जीते हैं, जब हमारे जीवन से बहुत सारे पाप होते हैं, तो तब ये संसार को कोई लेना देना नहीं, शैतान को कोई लेना देना नहीं। उसके लिए वो हमारे लिए बॉदर ही नहीं होता है, चिंता भी नहीं करता है। लेकिन जिस मोमेंट में हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस समय में वो हमारा एनिमी बन जाता है। प्रभु का वचन कहता है, संसार के साथ मित्रता, प्रभु के साथ शत्रुता है। प्रभु से हम, संसार के साथ यदि हम मित्रता ही करते हैं तो प्रभु के साथ हमारा बैर हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए शत्रु हमारे ऊपर अटैक करता है और हमसे बैर करता है। जब हम बुरा काम करते हैं तो कुछ नहीं बोलता है, कोई हमें कुछ नहीं बोलते। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो लोग हमको बहुत भला बुरा कहते हैं, चलो देखो ये पास्टर हो गया, ये लोग बहुत जानते हैं, अपने आप को धर्मी बनाते हैं। ये सारी बातें जो होता है, ये सारी बातें प्यारे भाई और बहनों, ये शैतान की ओर से है। प्रभु कहता है तुम्हें संसार जब तुमको बैर करता है, तुमसे बैर करने से पहले वो मुझसे बैर किया, और तुम संसार के नहीं हो। अगर हम संसार के होते, संसार के रीति नीति, संसार के चाल चलन में हम चलते, संसार हमें अपना सोचता है, तो प्रभु के बच्चों को, प्रभु के लोगों का ऊपर आज बहुत सारे परसिक्यूशन हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। ये परसिक्यूशन प्रभु के लोगों को द वेरी बिगनिंग, कैन और हाबिल का बात आप देखिए, कैन ने हाबिल को मार दिया। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के राज्य में ये सारी चीज़ें वायलेंस होता है और बलपूर्वक प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होता है। मैं आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में पढ़ती हूँ। प्रभु का वचन क्या कहता है, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे ऊपर आज यदि परसिक्यूशन आता है, हमारे ऊपर तकलीफें आती है, कठिनाई आती है, शैतान हमारे शरीर के ऊपर अटैक करता है, वो हमारा आत्मा को छू नहीं सकता। देखिए मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। और फिर देखिए मैं आपके लिए 10 का 24 पढ़ती हूँ। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास के स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारा प्रभु को बालजबूब कहते, हमारा प्रभु को जब शैतान कहा, हमारा प्रभु को जब पकड़ के क्रूस पे उन्होंने टंगा दिया, तो घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। सो प्रभु कहता है उनसे मत डरना जो हमारे शरीर को घात करते हैं, लेकिन उनसे डरो जो तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। हमारा परमेश्वर आज नरक में जो पापी आदमी हैं
जो पाप करता है, जो प्रभु का पश्चाताप, प्रभु के सामने अपना हृदय को ग्रहण नहीं किया, प्रभु को अपना हृदय नहीं दिया, ऐसे लोगों को प्रभु नरक में डाल सकता है। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए हमें विचलित नहीं होना है। मैं आपके लिए और एक वचन में पढ़ती हूँ, भजन संहिता उसका 116 अध्याय का उसका 15 वचन। प्रभु का वचन कहता है, आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ 116 अध्याय का 15 वचन। प्रभु देखिए, प्रभु का वचन लिखा है। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। भजन 116 का 15 में लिखा है, यहोवा के भक्तों की वृत्ति उसकी दृष्टि में अनमोल है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना इतना सहज बात नहीं है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और प्रभु के लिए अगर हमें जान भी देना पड़ता है, प्रभु का वचन कहता है यहोवा के भक्तों की वृत्ति उसकी दृष्टि में अनमोल है। आज प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो जान देते हैं, प्रभु के लिए जिनको परसिक्यूशन होता है, जो हमें जो कष्ट होता है, मुसीबत होता है, शैतान हमें ताड़ना देता है, हमें उससे निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। प्रभु का वचन हमें कहता है हमें ऐसे ही क्लेश उठा के परमेश्वर के राज की ओर जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ, जिस परमेश्वर ने आँख का सृष्टि किया, जिस परमेश्वर ने कान का सृष्टि किया, जिस परमेश्वर ने आँख सृष्टि किया, क्या वो नहीं देखेगा? जो कान को जो बनाया वो क्या नहीं सुनेगा? सो प्यारे भाई और बहनों, उसके बच्चों के ऊपर जो कुछ होता है परमेश्वर उसको देखता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि डरो नहीं, तुम बहुत से गौरियों से बढ़कर हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में प्रभु कहता है डरो नहीं, तुम बहुत से गौरियों से बढ़कर हो। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, यहाँ क्या लिखा है, क्या 2 पैसे में 29, क्या पैसे में 2 गौरी ये नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु कहता है कि 1 पैसा में 2 गौरी है। और लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं 2 पैसे में 5, मतलब 1 में 2 तो 2 में 4 होना चाहिए, फिर 1 फ्री। इसका मतलब है गौरी का क्या वैल्यू है। अगर प्रभु का वचन कहता है तो भी तुम्हारे पिता के इच्छा के बिना एक भी भूमि पर नहीं गिरती। सो प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में आज जो भी शत्रु की ओर से मुसीबत आता है, चाहे शत्रु हमें ताड़ना देता है, हमें घबराना नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, सब कुछ स्वर्ग में रहकर देख रहा है। सो प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, सच्चाई में जब चलते हैं, तो हमारे लिए परसिक्यूशन आएगा, कष्ट आएगा। और ये सब कष्ट मुसीबत शैतान हमारे जीवन में डालता है। अय्यूब को देखिए, अय्यूब 1 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, शैतान को प्रभु पूछते तू कहाँ से आया? तो शैतान बोलता है मैं इधर उधर ऊपर नीचे अप एंड डाउन, मैं इधर उधर डोलते डालते मैं आया हूँ। तो परमेश्वर कहते हैं क्या तू मेरे दास अय्यूब के ऊपर तुम चित्त लगाया है? मेरा दास अय्यूब के ऊपर तुम मन लगाया है? सो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, अय्यूब उसका 1 अध्याय का 7 वचन में अय्यूब को परमेश्वर जब पूछते हैं शैतान को तुम कहाँ से आया, तो शैतान क्या आंसर देता है। देखिए, अय्यूब 1 अध्याय का 7 वचन, यहाँ पर देखिए, यहोवा ने शैतान से पूछा है तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, ये जो शैतान है ये पुराना खिलाड़ी है, पिछले 6000 साल से वो है और हर एक प्रभु के लोगों का ऊपर वो आक्रमण करता है, प्रभु के लोगों का ऊपर अपना चाल रचता है, सबका वीक पॉइंट वो जानता है, कौन किस में दुर्बल है। सो बोलता है मैं इधर उधर, फिर देखिए 7 पद में शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। मैं सब जगह में घूमता हूँ, सब मनुष्य को मैं देखता हूँ। सो प्यारे भाई और बहनों, हर एक मनुष्य के ऊपर वो अपना ट्रिक चलाता है
और जानता है किसको किस रीति से गिराया जा सकता है। सो प्यारे भाई और बहनों, हमें आज के दिन निराश नहीं, ये लड़ाई, ये जंग विश्वासी का, ये लड़ाई, ये जंग कभी खत्म होने वाली नहीं। जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, जिस दिन प्रभु को हम जान जाते हैं, उस दिन हमारा लड़ाई शुरू हो जाता है, आत्मिक लड़ाई। लोग हमको ऑटोमेटिक बैर करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। प्रभु का जो ग्रेट रिवाइवल, भाई भक्त सिंह जो पंजाब के रहने वाले थे, जो फॉरेन गए थे और उस समय इंडिया का जो फर्स्ट इंजीनियर थे और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी किए और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी जो किए थे, और वहाँ पर परमेश्वर ने उनको अमेरिका में ही प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया और बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको उद्धार किया। जबकि उससे पहले उनका जीवन, वो कहते हैं कि ऐसा कोई पाप नहीं था। वो तो सिख थे, जात में वो सिख थे और सब कुछ उन्होंने किया और सब प्रकार का पाप भी किया, सब प्रकार का बोल रहे हैं कि मैं सब अच्छा से अच्छा सूट बूट भी मैंने पहना, अच्छा खाना भी खाया, सब कुछ किया और अपना लाइफ को फुल्ली एंजॉय किया। बहुत प्रकार के पाप भी किए और किसी तरह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उन्होंने एक लंबा खत लिखते हैं अपने पिता के पास और उसमें वो कैसे उद्धार पाए सारी बातें उन्होंने लिखते हैं। जब उन्होंने फॉरेन से जब इंडिया आते हैं बॉम्बे स्टेशन में, तो उनके माँ और बाप दोनों आ जाते हैं और उनके पिताजी अपना सर का पगड़ी उनके पाँव के पास रखते हैं और कहते हैं कि तुम यीशु मसीह को तुम ग्रहण किया है, तुम ईसाई बन गया, अच्छी बात है, तुम ईसाई बनो, कोई बात नहीं, तुम घर का अंदर तुम प्रार्थना करना, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, तुम प्रार्थना कर सकते हो। इस शर्त पे अगर तुम राजी हो तो तुम मेरे साथ घर आ सकते हो, अन्यथा नहीं। एक मुहूर्त के लिए भाई भक्त सिंह तो सोचते थे, हाँ चलो, मुझे तो ये लोग ने प्रार्थना करने, यीशु मसीह का नाम लेने के लिए तो मना नहीं करते, चाहे मैं बंद दरवाजा के अंदर में करूं, किसी को ना बताऊं। एक मुहूर्त के लिए वो राजी हो गए थे, लेकिन प्रभु का वचन उनके अंदर आया, जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरा योग्य नहीं। तो उन्होंने कहा, माफ़ कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन का सांस है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके मैं सांस नहीं ले सकता हूँ, माफ़ करिए, मैं आपका इस प्रस्ताव में मैं मंजूर नहीं हूँ, मैं आपका प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ। तो प्यारे भाई और बहनों, वहाँ बॉम्बे टाउन में उनके माता पिता उनको अकेले छोड़ के चले गए और उन्होंने वहाँ पर अकेला रहा, क्या खाया क्या पिया प्रभु के लिए। उन्होंने कहते हैं, भाई भक्त सिंह का किताब में मैंने पढ़ी थी, उसमें भाई कहते हैं, जब मैं पाप किया, मैं पाप की दशा में था, मुझे सब कोई अच्छा बोलते थे, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मुझे सब कोई नफरत करना शुरू करते। सब प्यारे भाई और बहनों, ये चीज़ आता है कहाँ से? ये सारी चीज़ें शैतान करता है। आज मसीही भाई बहनों का ऊपर सतावट होता है। अभी हमारा देश में मणिपुर का हालत, 2 बहनों के लिए जब मैं प्रार्थना कर रही थी, वहाँ की सिचुएशन, मुझे आत्मा में इतना कष्ट हुआ, मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। सो प्यारे भाई और बहनों, मेरी इस छोटी सी वीडियो के द्वारा मैं उन भाई बहनों को ये संदेशा मैं देना चाहती हूँ कि प्रभु कहता है, डरो नहीं, तुम बहुत से गौरियों से बढ़कर हो। हमारा परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है, जो देख रहा है। और जो 2 बहनें थे उनके ऊपर गैंग रेप हुआ, एक तो मर गई और एक तो पीड़ित हालत में है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे देश के लिए ये बहुत ही दुख का बात है। कोई भी न्याय करने वाला नहीं। मैं आपके लिए और एक वचन में आपके लिए मैं पढ़ने जा रही हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। देखिए वहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुताय से पाएं। अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, हम उसके भेड़े हैं। तो चरवाहा का ड्यूटी है, वो आगे रहता है। और प्रभु कहता है, जिसको मजदूर का चिंता रहता है, जिसको मजदूरी का चिंता रहता है, देखिए 12 में लिखा है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़ियां उन्हें पकड़कर और तितर बितर कर देता है। और वो इसीलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु के लोगों के ऊपर, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है
भजन 116 का 15 में, यहोवा की भक्तों की मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है। प्यारे भाई और बहनों, हमें शत्रु की ओर से कुछ भी अटैक होता है, हमारा प्रभु कहता है जो तुम्हें छूता है वो मेरे आँख की पुतली को छूता है। आप मत सोचिए, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ना सोता है ना उगता है। जो कुछ होता है सो परमेश्वर के सामने होता है। इस संसार में हमें न्याय नहीं है, सहायता करने के लिए कोई नहीं, कोई पुलिस हमें सहायता नहीं कर सकता है। हमारा सहायता करने वाला हमारा परमेश्वर है। और जाहिर है हम अपना परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारा प्रार्थना हमारा परमेश्वर जरूर सुनेगा। इसीलिए प्रभु कहता है ये सारी चीज़ें होगा अगर हमारा राज का जो प्रभु है, हमारा मालिक को यदि शैतान कहा गया, बालजबूब कहा गया, तो घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आ रहा है बादलों पर, हमें सारी विपत्तियों से छुटकारा देने के लिए आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। और ये संसार के सारे एक दिन ऐसा आएगा, 1000 साल के राज्य जहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह राज करेंगे। सो प्यारे भाई और बहनों, हमें घबराना नहीं, निराश नहीं होना, बल्कि हमें अपने घुटनों पर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। सारे देश में आपके लिए प्रार्थना किया जाता है, मसीह संप्रदाय के लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना जरूर सुनेगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारे सब भाई बहनों का आशीष दे। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमारे देश में जो मणिपुर के भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे प्यारे पिता। वहाँ पर जो हिंसा अराजकता जो पाया जाता है प्रभु, उसको आप शांति में बदल दे प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे देश के प्रभु जी मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबों को बुद्धि दे, ज्ञान दे और ये परिस्थिति को आप समाधान कर दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।